स्टूडेंट्स, आज हमारा हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने कैन यू रिकॉल का सोल्यूशन देखा था। इवन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें हमने 2 टाइप के ऑलरेडी स्टडी किए थे। अब हमें स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। हम मोनो हैलोजन कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड। मोनोहैलोजन कंपाउंड जो होते हैं उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। बट व्हाट अबाउट द मोनोहैलोजन कंपाउंड, एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय मोनोहैलोजन कंपाउंड। हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था मोनोहैलोजन कंपाउंड मतलब क्या, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही हैलोजन ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं मोनोहैलोजन कंपाउंड या फिर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे फिर वो एलिफेटिक हो, लेकिन उसमें एक ही हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अब हमें स्टडी करना है कि मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव को हम कैसे क्लासीफाई करें। जो मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक ही हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम कैसे क्लासीफाई करें। तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन अटैच। एक तो हम हाइड्रोजन एटम की पोजीशन देखेंगे, ठीक है, इसके बेस पे क्लासीफाई करेंगे। एट द सेम टाइम वो हाइड्रोजन एटम कौन से टाइप के हाइब्रिडाइज कार्बन पे अटैच है, मतलब जिस कार्बन पे वो अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है वो भी हम ध्यान में रखेंगे, और हाइड्रोजन की पोजीशन भी ध्यान में रख के हम मोनो हाइड्रोजन को अलग टाइप में क्लासीफाई डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, मोनो हाइड्रोजन मतलब एक ही हाइड्रोजन ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है और उसको हम कौन से बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम की पोजीशन क्या है। एंड एट द सेम टाइम दूसरा कौन सी चीज़ चाहिए हमें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोजन अटैच। कौन से टाइप का कार्बन कौन से टाइप का हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसपे वो हाइड्रोजन अटैच है वो हमें देखना है, मतलब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है उस कार्बन का जिस कार्बन पे वो हाइड्रोजन अटैच है। तो इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। ओके, तो उसमें टोटल ए से लेकर एफ तक टाइप है, ए बी सी डी ई एफ, मतलब टोटल 6 टाइप्स है। उसमें से ए टाइप देखते हैं। फर्स्ट है ए टाइप, दैट इज अ अल्कील हैलाइड, उसको बोलते हैं और में हैलो अल्केन्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप कौन सा है, अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन्स। सो अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन्स हैलो अल्केन्स हमें देखना है। अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन्स मीन्स व्हाट, in alkyl halide or haloalkanes the halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom which is a part of saturated carbon skeleton। मतलब कार्बन का स्केलेटन रहेगा और कार्बन के स्केलेटन में आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच रहेगा, बट वो कार्बन जो है जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहेगा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। समझ में आएगा, ठीक है। अल्किल हैलाइड या फिर हैलो अल्किन किसको बोलते हैं, जिस अल्किल हैलाइड में और हैलो अल्किन में हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज़ अ पार्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन। मतलब ये हैलोजन जो है वो कौन से कार्बन से अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन इस कार्बन स्केलेटन का पार्ट है। समझ में आया, मतलब कार्बन कार्बन का एक स्केलेटन है और कार्बन कार्बन के स्केलेटन में जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन कौन से स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में, मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में उस पर वो हाइड्रोजन अटैच है। समझ में आया। अल्किल हैलाइड में क्या होता है और हैलो अल्किन किसको बोलते हैं, इन अल्किल हैलाइड और हैलो अल्किन में halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon which is a part of saturated carbon skeleton। समझ में आया। अल्किल हैलाइड और हैलो अल्किन क्या है, इट्स द
इन अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन्स में हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon atom which is a part of saturated carbon skeleton. Okay, now alkyl may be primary, secondary or tertiary depending on the substitution state of the carbon to which halogen is attached. तो इसके फिर से सब टाइप्स है, इसको हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके सब टाइप्स कौन से, फर्स्ट प्राइमरी अल्किल हैलाइड, दूसरा है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड या फिर प्राइमरी हैलो अल्केन, सेकेंडरी हैलो अल्केन या फिर टर्शरी हैलो अल्केन या फिर टर्शरी अल्किल हैलाइड। ऐसे उसके फिर से 3 सब टाइप्स है। और ये टाइप किसके बेस पे किया है हमने, ऑन द सब्स्टिट्यूशन स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन की सब्स्टिट्यूशन स्टेट क्या है जिस पे वो हाइड्रोजन अटैच है, मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वो कार्बन की पोजीशन क्या है जिस पे वो अटैच है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्राइमरी अल्किल क्यों बोला है, क्योंकि वो कार्बन किस टाइप का है, प्राइमरी टाइप का। सेकेंडरी क्यों बोला है, क्योंकि वो कार्बन सेकेंडरी टाइप का है जिस पे वो हाइड्रोजन अटैच है। और टर्शरी क्यों बोला, क्योंकि जिस कार्बन पे वो हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन टर्शरी टाइप का है, ठीक है। जैसे अब प्राइमरी सेकेंडरी आपको पता ही होगा, हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, फिर भी बता दें कि प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, जिस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच होता है। जैसे ये कार्बन मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। अब ये प्राइमरी कार्बन मतलब एक कार्बन जो एक कार्बन के साथ अटैच है, इसको बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। और उसके साथ आपका हाइड्रोजन अटैच रहेगा। फिर सेकेंडरी मतलब एक कार्बन जो 2 कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलेंगे सेकेंडरी, और इस सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच आपका हाइड्रोजन रहेगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और टर्शरी एक कार्बन जो 3 कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलेंगे टर्शरी, और उसी टर्शरी का पे ऊपर कौन अटैच रहेगा, आपका हाइड्रोजन, तो बोलेंगे टर्शरी अल्किल हैलाइड। अगर आपका हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, अगर आपका हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड बोलेंगे, अगर टर्शरी से बॉन्डेड है तो उसको बोलेंगे टर्शरी अल्किल हैलाइड। प्राइमरी किसको बोलना है, कार्बन जो एक कार्बन से अटैच है उसको बोलेंगे प्राइमरी। ये कार्बन सेकेंडरी क्यों बोला इसको, क्योंकि ये 2 और कार्बन से अटैच है। टर्शरी मतलब वो 3 कार्बन से अटैच है, और बाकी कार्बन के बैलेंस ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर ही सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मिडल वाला जो है वो 2 कार्बन ऑलरेडी, इस पे इसको मैंने प्राइमरी नाम दिया, ऑलरेडी इसके साथ 2 बॉन्ड है, मतलब बीच में आएंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, CH2, और एंडिंग में हमेशा CH3 होता है क्योंकि एक बॉन्ड है, और ये 3-4 हो गया। अब एंडिंग वाले जो होते हैं हमेशा उस पर CH3 होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और मिडल वाला देखो 1 2 3 मतलब एक 4 बचा है, मतलब एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया CH, और ये सभी कॉर्नर के CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। समझ में आया, ये एग्जाम्पल है आपके प्राइमरी सेकेंडरी। इनको हम जनरल टर्म में आपकी बुक में लिख दिया। मैं इस CH के पे क्या लिखती हूँ, R, तो R, ठीक है, इस CH के पे क्या लिखती हूँ, R, बीच का CH2 और X, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड। फिर यहाँ पे 2 CH3 है, ये एक CH3 और ये एक CH, तो उसके पे देखो यहाँ पे पहला जो CH3 था इसके पे मैंने R लिखा, RCH2X, मतलब एक जो CH3 है उसके पे मैंने R लिखा CH2 के बेस से, ये हो गया प्राइमरी। फिर यहाँ पे 2 CH3 ऊपर और यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा R, मिडल वाला CH, ऊपर वाला CH3 R और X, ये हो गया आपका सेकेंडरी। और टर्शरी में तो 3 CH3 है, तो ये एक R, मिडल वाला कार्बन जिस पे हाइड्रोजन अटैच है, ऊपर वाला R और ये नीचे वाला R, इट्स कॉल्ड एज अ टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में CH2X, सेकेंडरी में CHX एंड टर्शरी में CX, ये आपको ध्यान में रखना है। प्राइमरी में CH2X होता है, सेकेंडरी में CHX एंड टर्शरी में CX होता है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड। नाउ सेकेंड टाइप देखो, ये हो गया आपका A टाइप।
नाउ बी टाइप है अलिलिक हैलाइड। अलिलिक हैलाइड में क्या होता है? अलिलिक हैलाइड में हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। आपको समझ में आएगा अलिलिक में क्या होता है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अलिलिक हैलाइड में हैलोजन एटम जो है वो बॉन्डेड होता है। हैलोजन एटम किससे बॉन्डेड होता है? हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वो बॉन्डेड होता है। एंड दैट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दैट नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन उस पर वो हैलोजन अटैच होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, मैंने क्या कहा, हैलोजन किस पर अटैच होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन, मतलब इस दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद में भी एक नेक्स्ट कार्बन होता है जिस कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच होता है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब इसकी बैलेंस से आप सेटिस्फाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये 2 और ये 2 4, मतलब ये कार्बन सेटिस्फाइड होगा। इस कार्बन में 2 है, 2 बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे, 3 हो गए, एक चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे 1 2, मतलब 2 बचे हैं तो 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका अलिलिक हैलाइड। समझ में आया? अलिलिक हैलाइड में हैलोजन एटम जो है वो किससे बॉन्डेड होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड होता है और ये कार्बन नेक्स्ट होता है। किसके नेक्स्ट होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है उससे तो आपका हैलोजन अटैच होता है। ओके, सो समझ में आया? अलिलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? ये आपका बी टाइप है। अलिलिक हैलाइड में हैलोजन एटम अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, ठीक है। किस साथ अटैच होता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो हैलोजन के साथ अटैच होता है, उसको बोलते हैं अलिलिक हैलाइड। समझ में आया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब आपके कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस कार्बन पे आपका हैलोजन अगर अटैच है वो भी sp3 है। sp3 मतलब क्या? उसके आजू बाजू में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है, तो वो sp3 है। इसका मतलब वो कौन सा है? अलिलिक हैलाइड है। ओके, नाउ आपका सी टाइप है, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। हमने 2 देखे। पहला हमने देखा पहला देखा था अल्किल हैलाइड और हैलो अल्किल। दूसरा देखा था हमने अलिलिक हैलाइड। तीसरा हम देख रहे बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजिलिक हैलाइड में हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। बेंजिलिक में हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज फर्दर बॉन्डेड टू एन एरोमेटिक रिंग, ठीक है। वो क्या होता है? हैलोजन बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम which is further bonded to an aromatic ring। वो किससे बॉन्डेड होता है? एरोमेटिक रिंग से बॉन्डेड होता है, ठीक है। मतलब कि हैलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन which is bonded to aromatic ring, ठीक है। दिस एन एग्जाम्पल CH3 CH2X। और मिडल वाले कार्बन को मैंने CH2 इसलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी ये हैलोजन के साथ अटैच है
एक साइड से और दूसरी साइड से वो बेंजीन से अटैच रहेगा, तो ऑलरेडी उसके पास 2 बॉन्ड है, तो बचे 2, तो हम 2 हाइड्रोजन से उसको सेटिस्फाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीलिक हैलाइड, तो कंपल्सरी उसमें बेंजीन तो रहेगी। और ये जो ग्रुप है इट इज़ बेंजीलिक। ओके, जब कभी ऐसा आता है बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ CH2 अटैच है और इसको कोई फंक्शन ग्रुप अटैच है, जैसे यहाँ पे हैलोजन है तो इसको बेंजीलिक हैलाइड, अगर अल्कोहल है तो बेंजीलिक अल्कोहल, बेंजीलिक एसिड, हम ऐसे बोल सकते हैं। मतलब वहाँ पे बेंजीन के साथ CH2 अटैच होना चाहिए, तब इसको बोलते हैं बेंजीलिक ग्रुप। ओके, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीलिक ग्रुप। और यहाँ पे हैलोजन अटैच, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजीलिक हैलाइड। समझ में आया? सो इसमें क्या होता है? हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज़ फर्दर बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग। मतलब जिस कार्बन पे आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन sp3 रहना ज़रूरी है और वो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच भी होना ज़रूरी। मतलब एक साइड में वो हैलोजन से अटैच रहेगा और दूसरी साइड से वो बेंजीन से अटैच है, उसको बोलेंगे बेंजीलिक हैलाइड। ओके, और इस और भी हम इलेबरेट कर सकते हैं, और एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ। नाउ डी पॉइंट। सो डी पॉइंट ये विनिलिक हैलाइड एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो। अलीलिक और विनिलिक में ऑलवेज कन्फ्यूजन होता है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ा क्लियर करना है, डाउट्स क्लियर करना है। विनिलिक हैलाइड किसको बोलना है? विनिलिक हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये आपको याद रखना है कि विनिलिक में हैलोजन एटम किसके साथ बॉन्डेड होता है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। विनिलिक हैलाइड में हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन या फिर एरोमेटिक चेन। एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक चेन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ वो अटैच होता है। sp2 कहाँ पे होता है? जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp2 होता है। मतलब हमारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, और डबल बॉन्डेड कार्बन के ही कोई एक कार्बन पे आपका हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा, ये आपको याद रखना। विनिलिक मतलब क्या? हैलोजन ग्रुप अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp2 कार्बन मतलब क्या कि जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये दोनों भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी कार्बन sp2 है। इन दोनों में से वो कोई भी एक कार्बन पे प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे विनिल हैलाइड। अब इसके बैलेंस से हम सेटिस्फाइड करेंगे, जब ये कॉर्नर वाला जो इसके बाजू में ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, मतलब बचे 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे रहेगा CH2, तो ये 2 और ये 2 4 हो गए। मिडल वाला देखो 2, मिडल इस कार्बन के बाजू में ये 2 बॉन्ड, ये तीसरा 3 हो गए, बचा एक, मतलब एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका विनिलिक। विनिलिक में क्या होता है? आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दोनों में से कोई भी एक कार्बन पे आपका हाइड्रोजन रहेगा, उसको बोलेंगे विनिलिक हैलाइड। और अलीलिक में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, मतलब नेक्स्ट कार्बन, उस पर हाइड्रोजन रहेगा। और विनिलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही कोई एक कार्बन पे वो प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं विनिलिक। नाउ हम अगर एरोमेटिक लेंगे तो आपकी ये एरोमेटिक रिंग और एक डबल बॉन्ड रहेगा और उसके साथ आपका हैलोजन अटैच रहेगा। मतलब ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे उस दोनों में से एक कार्बन पे आपका हैलोजन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं विनिलिक हैलाइड। ठीक है, और डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा कैसा होता है? sp2 होता है। नाउ आपका ई टाइप देखो, इट इज कॉल्ड एज अ हैलो अल्काइन। सो हैलो अल्काइन में व्हेन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इट इज अ हैलो अल्काइन। हैलो अल्काइन, अल्काइन में समझ में आता है, अल्काइन मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और हैलो अल्काइन है मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन होता है वो sp होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हैलो अल्काइन में हैलोजन एटम
is bonded to halogen atom is bonded to sp hybridized carbon atom। और sp hybridized carbon atom किस में होता है? ट्रिपल बॉन्ड में। मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो ये दोनों कार्बन कैसे होते हैं? sp टाइप ऑफ कार्बन होते हैं। और ये दोनों कार्बन कैसे हैं? sp टाइप ऑफ कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज है, और दोनों में से कोई भी एक कार्बन पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी ये 3 है ऑलरेडी, तो बचा एक, मतलब एक हाइड्रोजन लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, मतलब कार्बन सेटिस्फाइड है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CX, इट्स अ हैलो अल्काइन। हैलो अल्काइन मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? कार्बन कार्बन जो अल्काइन ग्रुप है उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के कोई भी एक कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और दोनों कार्बन में से कोई भी एक कार्बन पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। और वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp होना ज़रूरी है, sp हाइब्रिडाइज होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद F टाइप। F टाइप जो है इट्स द लास्ट टाइप, दैट इज अरील हैलाइड्स और हैलो अरीन्स। आपको पता ही होगा हैलो अरीन्स मतलब उसमें एरोमेटिक रिंग तो रहेगी। अरील ग्रुप स्टैंड फॉर फिनिल ग्रुप। अरील को ही फिनिल बोलते, फिनिल या फिर ऑब्लिक में बोलते अरील ग्रुप। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग रहेगी जिसमें एक हाइड्रोजन कम रहता है, उसको बोलते हैं फिनिल और अरील। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट आपको अंडरस्टैंड करना है फिनिल और अरील मतलब क्या? इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, एंड इन प्लेस ऑफ 1 हाइड्रोजन वहाँ पे एक हाइड्रोजन प्लेस कर, आप यहाँ पे 6 कार्बन में से कोई भी कार्बन का हाइड्रोजन निकाल के उस जगह पे हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हो। और जब उसके पास एक हाइड्रोजन कम होता है उसको वो फिनिल या फिर अरील बोलते हैं। और जब इस बेंजीन रिंग में हम हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अरील हैलाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अरील। ये अरील रिंग है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं अरील हैलाइड। ठीक है, तो इन अरील हैलाइड halogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom the aromatic ring। यहाँ पे halogen जो है, this halogen is bonded to sp2 carbon atom of aromatic ring। aromatic ring के कार्बन आइटम पे, एरोमेटिक रिंग में जितने भी कार्बन है ये सारे कार्बन जो है वो कौन से होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है वो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। उसमें से कोई भी एक कार्बन पे आपका जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं अरील हैलाइड या फिर हैलो अरीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।